नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। हमारा देश भारत देश बहुरंगी देश है, बहुभाषी देश है, बहु संस्कृतियों का देश है। हमारा ये देश त्योहारों का देश है, परंपराओं का देश है। और ऐसी परंपराओं में एक परंपरा शामिल है मेले की। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मेले लगते रहते हैं। ये मेले धार्मिक स्तर पर होते हैं, सामाजिक स्तर पर होते हैं, व्यावसायिक स्तर पर भी ये मेले हैं, यानी कि अर्थ जगत में भी इन मेलों का बड़ा योगदान है। लेकिन आज अपने इस खास कार्यक्रम में जिस मेले का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो मेला है संस्कृतियों का, वो मेला है मिलन का, वो मेला है बहुभाषी लोग जब एक ही जगह पर आकर मिलते हैं। हमारे शिल्प का मेला है, हमारी संस्कृति का मेला है, हमारे देश के जो हस्तशिल्पी हैं उनका ये मेला है। और ये मेला है सूरजकुंड का, जिसका जिक्र हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। नाइनटीन 87 में जो इसका प्रथम संस्करण फर्स्ट एडिशन जो है हरियाणा सरकार द्वारा इसका आयोजित किया गया था। सूरजकुंड यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और जो वहाँ के उस टाइम के प्रिंसली रूलर थे सूरजमल जी, उन्होंने इस कुंड को बनाया था। उसी के इसने इट ड्राइव्स इस नेम फ्रॉम देयर। और 1987 में बड़े स्मॉल स्केल पे अराउंड 40 दुकानों से स्टार्ट हुआ था और आस्ते आस्ते मेला पहले नेशन में इसने अपनी पहचान बनाई। फिर आस्ते आस्ते 2013 में इसको एक इंटरनेशनल स्वरूप में आ गया, इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया इसमें। और आज ये स्थिति है इसमें कि इस बार जो 37 एडिशन है सूरजकुंड मेले का, अराउंड 50 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इट और इंडिया के मैक्सिमम स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आर्टिजन जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मस्ती है, मजा है, उमंग है, उत्साह है। ये सूरजकुंड के मेले में हर जगह हमको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अब जब देखिए तो सही, पीछे बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड की झलक मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सामने हरियाणा का डांस हो रहा, नृत्य हो रहा है। गुजरात हमारा पार्टनर स्टेट है, तो गुजरात के जो भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, आर्टिजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम गुजरात के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो गुजरात का आपने जब मेले में आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि गुजरात का एम्बियंस जो है दिखेगा आपको। उसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दिखाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति दिखाई गई है, गिर लाइन को उन्होंने प्रमोट किया है, बाकी रन फेस्टिवल को प्रमोट किया गया है। भगवान सोमनाथ का ये ज्योतिर्लिंग है, इसकी प्रतिकृति, उसके मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पर रखी हुई है। और उसकी वजह यह है कि इस बार थीम स्टेट, पार्टनर स्टेट कह सकते हैं, गुजरात को बनाया गया है। सूरजकुंड के इस मेले में ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर तरफ आपको गुजरात की झलक मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट से मैंने, क्योंकि वो पहले नहीं आते थे, मैंने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके नीचे साउथ तक सभी लोग हैं। मेरे को कोई ऐसा स्टेट नहीं दिखता जिसके लोग यहाँ पे नहीं आए हुए। और कल्चरली भी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर किसी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, लोग देखते हैं। और जो यहाँ पर जो मंडली हैं, जो यहाँ पे कलाकार हैं, वो जबरदस्त तरीके से अपनी कला का मुजाहरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हस्तशिल्प यहाँ पर दिख रहा है। हमारे साथ में एक बहुत
उम्दा कारीगर, एक बहुत अच्छे कारीगर मुझे अभी दिखाई पड़े हैं, और ये हैं अंबाला के पवन जी। और महत्वपूर्ण बात यह कि छोटी सी इन्होंने यहाँ पे अपनी शॉप लगाई हुई है, और जब मैंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई इससे जो है लगभग 7 परिवार इनके इस कला से चल रहे हैं। सर जी, हमारा जो ग्रुप है उसका नाम कृष्णा स्वयं सहायता समूह है। ये काम आज से मैंने 20 साल पहले, मेरे को कला की शौक़ था, तो कला का शौक़ होने की वजह से पेंटिंग का, तो पहले मैं कागज़ वगैरह पे करता, फिर मैंने बोला ये पेंटिंग को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर मैंने इसको लकड़ी के ऊपर पेंटिंग करके नेम प्लेट बना के काम चालू किया, और मेरे को लगा इसका बहुत सा रिस्पांस मिला। फिर मैंने इसके अंदर काफ़ी शोध करके काफ़ी डिजाइनिंग बनाई है इसके अंदर, लकड़ी के अंदर। जो हमारे गांव के 4 परिवार जो हैं, जो बढ़ई का काम करने वाले, उनको मैंने राय दे के इसके हिसाब से कटिंग कराते थे, और फिर मैंने 2 लोगों को इसको लिखने का काम सिखाया, पेंटिंग का अपना। फिर अब कुल मिला के हमारे 7 परिवार हैं जो इसी काम से हमारे चल रहे हैं। आजीविका जो हमारी इसी परिवार से चल रही है। सूरजकुंड के इस मेले में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, हस्तशिल्प बेशुमार है, और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। अब मुझे एक कला ने प्रभावित किया, और ये कला है बहुत पत्थरों की कला है, यानी कि पत्थरों के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। दवा की बोतलों में प्यार भर के बेचो यार, लोग बीमारी से नहीं तन्हाई से मरे जा रहे हैं। मेरा नाम है प्रहलाद भगवान राव पवार। मैं वजूर, एक महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट के गांव का एक लड़का हूं, और मैं ये कला जो है वो बचपन से कर रहा हूं। जो कला मैंने हॉबी से शुरू किया था। मेरा जो गांव है वो गांव नदी के किनारे है, गोदावरी नदी करके। तो हम बचपन से अलग अलग माध्यम से नदी में जाते थे और खेलते थे, स्विमिंग करते थे, और कुछ हॉबी से वो कलेक्ट करते थे पत्थर वगैरह। तो उसके आगे जाके हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, उससे आगे जाके कुछ करना चाहिए। तो उसमें से हमने कुछ कला साकार करने की कोशिश की, और ये एक अच्छे भले ऑफिसर को दे दी हमने रफली बना के। तो उन्होंने कहा कि इसे आगे लेके जाइए, इसमें बहुत अच्छी करियर हो सकता है। तब से हम ये काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले तो हम डीडी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो हमारी छोटी सी टीम का आपने इंटरव्यू लेने के काबिल समझा हमारे को। दरअसल ये डांस हमारा पुराना हरियाणवी फोक डांस होता था। जो हमारे रजवाड़े होते थे, राजा प्रथाएं होती थी, धीरे धीरे रजवाड़े खत्म हो गए। आप लोगों को पता कि सबको वोट का अधिकार दे दिया, वोट डालते हैं, हम राजा चुनते हैं। पहले रजवाड़े होते थे, दर पीढ़ी रजवाड़े चलते थे। रजवाड़ों में ये घोड़ी डांस वेलकम पार्टी के रूप में होता था। जब हमारा राजा आता था उसके वेलकम में ये डांस होता था। धीरे धीरे रजवाड़े खत्म हो गए, घोड़ी नृत्य लुप्त हो गया। इस घोड़ी नृत्य ने फिर क्या हुआ, ब्याह शादियों में इसने अपना एक रूप धारण कर लिया, क्योंकि रोजी रोटी सबको चाहिए। रोजी रोटी के लिए ब्याह शादियों में इस घोड़ी नृत्य होना शुरू हो गया। दूल्हे की बारात निकलती, दूल्हे की घुड़चीड़ी होती, तब ये घोड़ी नृत्य होता था। धीरे धीरे डीजे का प्रचलन हो गया। डीजे का प्रचलन होने के बाद जो 20 कलाकारों का रोजी रोटी तो बिल्कुल खत्म होगी। बीच में डीजे आया, डीजे ने इसको खत्म कर दिया। अब हरियाणा सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है कि जो भी हमारी पुरानी विधाएं थी, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जितनी भी हमारी चाहे डेरू पार्टी है, सारंगी पार्टी है, बंसारी डांस है, नगाड़ा पार्टी है, कच्ची घोड़ी डांस है, लोकगीत नृत्य है, खोड़िया नृत्य है, हमारा जितनी भी हमारे हरियाणा में जितनी भी वैरायटियां हैं, शायद किसी प्रदेश में इतनी वैरायटियां नहीं है डांस की जितनी हमारे हरियाणा में है। लास्ट ईयर से हमने ऑनलाइन पार्किंग स्टार्ट की थी विद ऑटोमेटिक पार्किंग, स्मार्ट पार्किंग। और पहले जो मेले में पार्किंग की काफ़ी समस्या रहती थी, अब लोग आते हैं, ऑटोमेटिक बूम बैरियर्स और स्मार्ट पार्किंग फास्ट टैग से उनके पार्किंग स्लॉट मिल जाते हैं, और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको भी सुविधा हो गई, और पार्किंग की समस्या से काफ़ी हद तक हमें निजात मिली। पिछली बार भी मेले में काफ़ी कम इश्यूज आए कि पार्किंग की वजह से मेले में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ा हमने इसमें एडिशन किया है। दूसरा सैनिटेशन पे हमारा मेन फोकस रहता है, सैनिटेशन, स्वच्छता के ऊपर,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी ये है स्वच्छता के ऊपर, तो और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं। तो आपने देखा भी होगा पिछले कुछ टाइम से मेले में हमने अब ये उसमें एक सिंगल लाइन रखा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट एनी पॉइंट ऑफ लोकेशन हमें स्वच्छता दिखनी चाहिए। तो हमने एजेंसीज़ को काफ़ी उसको खुद भी हम ग्राउंड पे जाते हैं और एजेंसीज़ के लोगों को दिशा निर्देश, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी जाते हैं। आपको बहुत कम टाइम पे ऐसा दिखेगा कि कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, टॉयलेट साफ़ नहीं है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट एनी पॉइंट ऑफ लोकेशन हम कोशिश करते हैं कि कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखे और लोगों को स्वच्छता का पूरा यानी कि आनंद के साथ मेले में वो आएँ और इसको एंजॉय करें। कहते हैं ना, पगड़ी हमारी आन बान शान की प्रतीक होती है। पगड़ी गिर जाए तो समझ लो सब कुछ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और हरियाणा में अगर आप हो तो हरियाणा की पगड़ी का कहना ही क्या। ये हमारे साथ राजकुमार कालरा जी हैं और ये पगड़ी बांधेंगे। आप कितनी देर में पगड़ी आप बांधेंगे? सर मेरा नाम मनोज कालरा है, मैं 5 सेकंड में पगड़ी बांध देता हूँ। चलिए मनोज कालरा जी 5 सेकंड में पगड़ी बांध रहे हैं। देखिए आप 5 सेकंड में पगड़ी कैसे बनती है। चलिए शुरू होइए। देखिए ना, परमात्मा हर किसी को हुनर देता है और इस हुनर से ही वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। यहाँ पर सूरज कुंड के इस मेले में यहाँ पर कालरा साहब हैं जो कि पगड़ी बांध रहे हैं। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 10 वर्ष से मैं यही काम कर रहा हूँ सर, पगड़ी बांधने का। अच्छा, किस टाइप की पगड़ी बांधते हैं? इसको क्या कहते हैं? कौन सी पगड़ी है ये? हरियाणवी पगड़ी है सर, इसको साफा बोलते हैं, खंडवा भी बोलते हैं हमारे वहाँ। अच्छा, तो इस पगड़ी बांध के आपकी रोजी रोटी चलती है? जी सर, पगड़ी बांध कर ही हमारी रोजी रोटी चलती है, यही हमारा प्रोफेशन है। देखिए 5 सेकंड में इनका दावा है, 5 से 6 सेकंड में ये पगड़ी खटाखट बांध देते हैं। और हमारे जो सर के ऊपर से पगड़ी सज रही है, इसमें हरियाणा की महक है, इसमें भारत की संस्कृति की छाप है। और यही बात तो लगातार हम आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम बताते रहे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये अगर कहीं कुछ मिलेगी तो हिंदुस्तान में मिलेगी। और कालरा साहब जैसे लोग हैं जो इस संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जब आपके यहाँ कोई अच्छे काम हो, शुभ काम हो, ऐसे लोगों को बुलाइए। ऐसे लोगों को बुलाने से न केवल ये परंपरा जीवित रहती है, बल्कि इन लोगों के लिए भी एक व्यवसाय का, आय का साधन होती है। सूरज कुंड के इस मेले में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जिसमें भारत के दर्शन हो रहे हैं, भारत की संस्कृति देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों का खान पान भी यहाँ पर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा तो हमें यहाँ पर देखने को ही मिल रही है, बल्कि भारत की जो संस्कृति की जो भावना है, जो बुनियाद है वसुधैव कुटुंबकम की, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कल्चरल जो इसका कैलेंडर है, कल्चरल ग्रुप्स हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो पिछले 3 साल से बढ़ावा दे रहे हैं। हमने एक कार्निवल भी स्टार्ट किया है। जितने भी कंट्रीज आते हैं, फॉरेन कंट्रीज आती हैं, जितने भी स्टेट्स आते हैं, जितने भी ट्रुप्स आते हैं, उनको शाम कल्चर प्रोग्राम से पहले हमारा जो सेंट्रल लाइन है, जिसको एक्सिस बोलते हैं मेला का, वहाँ हम उनको एक कोरियोग्राफ्ड उनका कार्निवल परेड निकालते हैं 20 मिनट का। और लोगों को इतना उसमें हमें रिस्पांस मिल रहा है, लोग उसमें यानी कि आधा घंटा पहले खड़े हो जाते हैं और आपको 20 मिनट में पूरे मेले का एक प्रारूप देख सकते हैं कि इस मेले में इस बार क्या क्या कल्चरली पार्टिसिपेशन हो रही है। तो वो कार्निवल हमने इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार। और जैसा हमने आपका ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि यहाँ पर सूरजकुंड के इस मेले में हमें वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भी चरितार्थ होती हुई दिख रही है। तंजानिया इस बार मेले का कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टनर कंट्री है उसके तौर पर हमने इसको लिया हुआ है। और बात सिर्फ तंजानिया की नहीं है, बल्कि लगभग 40 देशों के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड मेले की जो धमक है, जो धूम है, वो भी हमें दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारा जो है वो एक नेचुरल पार्टनर है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी का। तो लास्ट ईयर जैसे SCO को हमने एक पार्टनर नेशन बनाया था, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को। इंडिया के पास प्रेजेंसी भी थी G20 के अलावा, तो उससे हमें काफ़ी मेले को इसको फिलिप मिला। और इस बार अराउंड 50 कंट्री, फर्स्ट इन द हिस्ट्री 50 कंट्री पार्टिसिपेट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ आर्टिजन एंड इन द फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट, कल्चर आर्टिस्ट। तो दिस इज द ऐसा नंबर है जो आपको बाकी मेरे नॉलेज के हिसाब से किसी हैंडीक्राफ्ट मेले में इतना नहीं देखने को मिलता है कि 50 कंट्रीज आपको पार्टिसिपेट कर रही है। We are from Kazakhstan. We 11 people go to India to a festival Surajkund festival, and our national instruments, traditional singers, and the dancers. We are a group, Alatav Avendera Klansas from Kazakhstan.
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक तो इतनी सारी कंट्रीज से न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं एंड लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पे मेरे को देखने को मिली. लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. लाइक द वाइब इज़ ऑसम एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे आकर. तो ये सूरजकुंड मेला हमेशा से ही फेमस रहा है. इसकी मतलब यूनिकनेस के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग आते हैं. यहाँ पे मतलब इतना कुछ देखने को मिलता है जो काफ़ी मेलों में नहीं देखने को मिलता. जैसे कि यहाँ पे इतनी कंट्री से लोग आए हैं, उनका ड्रेसिंग कल्चर, उनकी वे ऑफ स्पीकिंग एंड लाइक यू कैन सी दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग. इट वाज एक्चुअली रियली फन टू वॉच देम एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद देम. यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोग हैं, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है. दिस इज़ मेरा सेकंड विजिट है यहाँ पे. काफ़ी अच्छे से लोगों में यूनिटी है, अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग उनकी चीज़ें, उनके ट्रेडिशंस की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है. बढ़िया लग रहा है एकदम. मजा आ गया. बहुत मजा आ रहा है. इंडिया के सारे कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं. अलग अलग शॉप्स वगैरह पे भी गए, वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं वो कपड़े वगैरह और क्या कहते हैं डांसेस अलग अलग स्टेट्स के. और यहाँ पे बाहर से भी लोग आ रखे हैं. वेस्ट इंडीज़ का डांस देखा था, उसमें सालसा चल रहा था, ऐसे ऐसे पता नहीं कुछ कर रहे थे. और 5 मिनट एक्स्ट्रा भी रुका वो देखने के लिए. हाँ, और बाकी भांगड़ा अपना फेवरेट, इस पे तो हर नाचना होता ही है. सारे कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं और डांस करने में सबसे ज्यादा फन हो रहा है. ये पूरा इंडिया दिख रहा है, मजा आ रहा है. बहुत ज़्यादा ही मजा आ रहा है यार. बहुत ज़्यादा पैसे वसूल हो रहे हैं. खाने में हमने खाया कुल्फी हरियाणा की, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. The India is, as they said, India is really magic on the earth because the warmth of the people are so warm, friendly with us, and we have really good, we had a really good experience with connecting with people. They are so friendly with us, and we thank of your government to share this opportunity. It's so important for handicrafts, and I think India is a big role model in the world for other countries to have this shape of sharing exhibition. Thank you for joining and for inviting us to India. सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एक सोसाइटी बनी हुई है जिसमें काफ़ी मंत्रालय भारत सरकार के इसमें मेंबर्स हैं. उसके चेयरमैन माननीय जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैडम हैं, और बाकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वो सभी इसके मेंबर्स हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट मंत्रालय हैं, जैसे हैंडलूम हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, टेक्सटाइल हुआ, कंज्यूमर अफेयर्स हुआ, आप सोशल जस्टिस हुआ, नेशनल बैकवर्ड कमीशन हुआ, नाबार्ड हुआ, जो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या इनके आर्टिजन इनके साथ रजिस्टर्ड हैं, तो उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं. कुछ स्टॉल जो होती हैं सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के पास भी होती हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो बिल्कुल अलग किस्म का जो है क्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो बाकी संस्थाएं उसको नहीं दे रही हैं. इसके अलावा कुछ लोगों को, हैंडीकैप्ड लोगों को हम कोशिश करते हैं बढ़ावा दिया जाए. वुमेन सिंगल जो है, वुमेन और विडो जो हैं, यदि कोई ऐसी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं उसमें लोगों को अलॉटमेंट में ध्यान रखा जाता है. और हरियाणा के भी जो हमारे कुछ गांव से काफ़ी यानी डिसएडवांटेज सेक्शन हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनको बढ़ावा देके इनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट किया जाए. कार्यक्रम में इस चीज़ को दिखाना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट. हमारे साथ में ये मदन दास जी हैं, जो मदन लाल जी हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और ये सन 87 से लगातार आ रहे हैं. सर सन 1987 से पहले मेरी मम्मी यहाँ लेबर का काम करते थे, मेरे पापा मम्मी. तो ये जब मेला स्टार्ट हुआ था उनको लेबर के काम के लिए बुलाया गया था. जब मेले में ये झोपड़ियाँ वगैरह बनाई हुई है तो इनमें ये लिपाई पुताई का काम मेरी माताजी ने किया था. फिर जैसे ही मेला लगा तो मेरी मम्मी बोली कि ये सर थोड़ा सा जगह मेरे को दे दो तो मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ. तो उनको पहली बार तो जगह नहीं दी. उनको बोला आप तो गाँव का लुक दिखाओ, डेकोरेशन, हाथ की चक्की, चरखा, चूल्हा
और बिलोना ऐसे लेके बिठाए थे। एक वहाँ पे एक नकली कुआं भी बनाया था पनियारी टाइप में। तो ये पूरा गांव का लुक दिया था, हमारी मम्मी की पूरी टीम थी, कम से कम 20 औरतों को बुलाया था। उसके बाद में जैसे जैसे मेला बढ़ता गया, हमारी मम्मी हर साल हरियाणा टूरिज्म वाले बुलाते गए, आती गई। और 2015 तक तो मैं साथ रहा हूँ, और 1987 से 1992 तक मेरे पिताजी साथ रहते थे। और 2015 से लेके मेरी मिसेज और मैं दोनों आते हैं, एवरी ईयर आते हैं राजस्थान से। और हरियाणा टूरिज्म को मैं बहुत बहुत दिल से आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए ऐसी कहानियाँ हैं, मतलब पहले पति और पत्नी साथ में आते थे, ये छोटे रहे होंगे, फिर ये बड़े हो गए, फिर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये ऐसी कहानियाँ आपके मन को बड़ा अच्छी लगती है, इनको भाती है, क्योंकि एक जनरेशन लगातार इन मेलों में शिरकत कर रही है, संस्कृत के दर्शन करा रहे हैं, अपने लोकल का जो फोक है, लोकल की जो शिल्प है, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको दिखा रहे हैं। और ये लोग राजस्थान से आ रहे हैं, और एक छोटी सी दुकान आप देख सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा राजस्थान यहाँ पर दिख रहा है। मेरा नाम गौतम शुक्ला है, मैं फ्रेग्रेंट इंडिया कन्नौज से आया हूँ। और ये ODOP के तहत ये स्टॉल मिला हुआ है जिसमें कन्नौज का इत्र आता है। और मैं कन्नौज से हूँ और इत्र मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ट्रेडिशनली इन्वॉल्व हूँ। सूरजकुंड एक क्राफ्ट का इंटरनेशनल फेयर है, तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लाके बाकी पूरे देश को और दुनिया के और लोगों को अपने इत्र से रूबरू कराने का एक अच्छा मौका है ये मेरे लिए। हमने आपको दर्शन कराए इस देश के अलग अलग राज्यों के, उनकी संस्कृतियों के बारे में बताया। हमने आपको जो 40 से ज़्यादा देश सूरजकुंड के मेले में भाग ले रहे हैं, एक झलक हमने आपको उसकी भी दिखाई। हमने दिखाया कैसे हमको पूरा भारत यहाँ पर दिख रहा है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया सूरजकुंड के इस मेले में, जो कुछ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कुछ बताने के बावजूद भी बहुत कुछ छूट भी जाता है। लेकिन गुजारिश इस बात की कि आप ज़रूर सूरजकुंड के मेले में आया करें। हर साल ये सूरजकुंड का मेला लगता है और ज़बरदस्त तरीके से इसका आयोजन होता है। और इस आयोजन के लिए हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, मेला प्राधिकरण, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर होता है, जिसमें सब कुछ देखने पर मन खुश हो जाता है। भारत यहाँ पर दिखता है, और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में सूरजकुंड मेला अपने आप में एक बड़ा अहम स्थान रखता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।